नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे वॉर जोन, रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। रूस यूक्रेन जंग के बीच चल रही एक बड़ी खबर आ रही है इस जंग से जुड़ी हुई कि बेलारूस को लेकर ये चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी का दावा है कि अमेरिका ने पोलैंड के रास्ते बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार किया है। जी हाँ, रूस की खुफिया एजेंसी का यह भी कहना है कि बेलारूस को तबाह करने के लिए अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन ने हमले का खाका भी तैयार कर लिया है। क्या बेलारूस से शुरू होगा परमाणु युद्ध? क्या बाइडेन ने बनाया है बेलारूस की बर्बादी का प्लान? क्या पोलैंड के रास्ते होने वाला है परमाणु प्रहार? वॉर जोन से आए ये सवाल दुनिया को डराने वाले हैं, क्योंकि जिस परमाणु युद्ध से दुनिया बचना चाहती है, अब असल में उसी न्यूक्लियर वॉर की स्क्रिप्ट अमेरिका की तरफ से लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी की माने तो अमेरिका ने बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार कर लिया है। पोलैंड के रास्ते बेलारूस पर हमले की तैयारी की जा रही है। बेलारूस में इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी US 101 एयरबोर्न डिवीजन के कंधों पर सौंपी गई है। खबर तो ये भी है कि US 101 डिवीजन को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रोमानिया में तैनात कर दिया गया है। रूस की खुफिया एजेंसी के डिप्टी हेड इवान टर्टल ने साफ कहा है, पोलैंड के रास्ते हमारे क्षेत्र में मिलिट्री घुसपैठ का पूरा प्लान तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि अमेरिका की 101 एयरबोर्न डिवीजन आंशिक तौर पर हमारे पड़ोसी राज्यों में तैनात है। खबर तो ये भी आ रही है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़े बेलारूस को बर्बाद करने के लिए परमाणु हमले का पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे इलाके पर न्यूक्लियर हमले का खाका तैयार किया गया है, जैसा कि सोवियत संघ के समय था। ये खबर दुनिया के लिए इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। और अब जबकि पुतिन बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करने की साजिश रच रहे हैं, तो रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के हवाले से आई ये खबर अपने आप में खलबली मचाने वाली है कि बेलारूस में अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन परमाणु हमले को अंजाम दे सकती है। केजीबी के दावे के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने बेलारूस में तबाही का जो प्लान तैयार किया है, उसमें पोलैंड का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ मजबूती से डटा हुआ है। नेटो देश पोलैंड के ही रास्ते यूक्रेन तक हथियारों की सप्लाई करते रहे हैं। यही वजह है कि केजीबी ने पोलैंड के रास्ते ही बेलारूस पर अमेरिका के संभावित हमले का दावा किया है। उधर
बेलारूस में विपक्ष के नेता ने भी बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन में जंग के लिए भेजा गया तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए राजनीतिक आत्महत्या के जैसा हो। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको अगर यूक्रेन के खिलाफ लड़ने का आदेश देंगे तो बेलारूस के लोग रूस के लिए नहीं लड़ेंगे। लोग तानाशाह का आदेश नहीं मानकर जंग से भाग जाएंगे या फिर हार मान लेंगे। दरअसल जब से पुतिन ने बेलारूस में अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजना शुरू किया है, तब से बेलारूस भी जंग के मोर्चे का एक केंद्र बन गया। यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बेलारूस से महातबाही की लहर उठ सकती है। रूस यूक्रेन जंगे मैदान से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। रूस ने एक बार फिर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि बाइडेन के इशारे पर बाल्टिक सागर में नॉर्थ स्ट्रीम पर हमला किया गया। रूस ने यह भी दावा किया है कि ब्रिटेन के तब के प्रधानमंत्री ने इस हमले के बारे में अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन को मैसेज किया। इस मैसेज में इट्स इन यानी कि काम हो गया, इट्स डन यानी कि काम हो गया है की बात कही गई है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के आरोप को खारिज कर दिया है। नॉर्ड स्ट्रीम पर फिर शुरू हुई जंग। नॉर्ड स्ट्रीम पर रूस अमेरिका में टक्कर। नॉर्ड स्ट्रीम पर हमला किसकी साजिश? रूस यूक्रेन में चल रही जंग के इतर अब इसके आसपास युद्ध का नया मोर्चा बन रहा है। जंग में यूक्रेन से करारी चुनौती मिलने के बाद रूस की तरफ से नया दावा सामने आया। इस दावे में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इशारे पर ब्रिटेन ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला कराया। रूस की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के पास ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन का डेटा हाथ लगा है। इस दावे के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के मुद्दे पर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि अगर पुतिन के पास कोई सबूत है तो उसे पेश करें, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कर दें। रूस पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रिटेन पर तीखे हमले कर रहा है। रूस का आरोप है कि ब्रिटेन ने ही नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला करवाया। यहाँ तक कि रूस के अधिकारियों ने इससे जुड़े सबूत होने का भी दावा कर दिया। कहा गया कि रूस की खुफिया एजेंसी के पास कुछ संवेदनशील डेटा मौजूद है। इस डेटा से पता चलता है कि ब्रिटेन की फौज के अफसर ही हमलावरों को निर्देश दे रहे थे। ये बहुत रूस के पुराने दावों जैसा ही है, लेकिन रूस ने ऐसा कोई भी डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया, न ही ऐसा कोई और सबूत दिया जिससे इस हमलों में ब्रिटेन की भूमिका का संकेत मिलता हो। हालांकि ब्रिटेन के गुस्से की वजह केवल यही दावे नहीं है, बल्कि लिज ट्रस से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिसने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को बेचैन कर दिया। कुछ दिनों पहले दावा किया गया था कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के फोन से एक मैसेज भेजा गया। लिज ट्रस ने ये मैसेज उसी दिन भेजा जिस दिन नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ, वो भी हमले के फौरन बाद। दावा है कि ये मैसेज एंटनी ब्लिंकन को भेजा गया, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इस मैसेज में इट्स डन लिखा होने का दावा किया गया। हालांकि मैसेज वाली बात के साथ कोई सबूत नहीं जुड़ा है, लेकिन रूस का दावा है कि उसके जासूस के पास लिज ट्रस के फोन का डेटा मौजूद है। हालांकि रूस इस मैसेज से जुड़े दावों पर चुप है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहा। रूस के अधिकारियों ने कह दिया कि अगर ऐसा मैसेज नहीं किया गया तो वो भी सबूत पेश करना चाहिए। मतलब ये कि एक मैसेज ने अमेरिका, ब्रिटेन और रूस 3 देशों में खलबली मचा रखी है, लेकिन पाइपलाइन में धमाकों की जांच करने वाली एजेंसियां इस पर पूरी तरह खामोश हैं। डेनमार्क और स्वीडन की जांच एजेंसियों ने धमाके के फौरन बाद जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक ये नहीं बताएगा कि शुरुआती जांच में क्या निकला। स्वीडन और डेनमार्क के अलावा जर्मनी भी इन धमाकों की जांच में शामिल है, लेकिन तीनों देश नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाकों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पहले ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया था कि धमाका पाइपलाइन के अंदर से किया गया,
मतलब ये कि विस्फोटक पाइपलाइन के अंदर पहुंचाए गए थे। इन दावों के बाद जांच करने वाली एजेंसी पर सवाल उठने लगे, लेकिन इन खबरों पर भी जांच एजेंसी ने कोई बयान नहीं दिया। इसलिए जांच एजेंसियों की खामोशी के कारण इन हमलों की पहेली और उलझती जा रही है। हालांकि रूस का दावा है कि वो बहुत जल्द हमलों से जुड़े कुछ सबूत सार्वजनिक करेगा। उधर इसी मामले को लेकर मॉस्को में ब्रिटेन की राजदूत के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। नॉर्ड स्ट्रीम पर हमले के आरोप में रूस के मंत्रालय ने राजदूत को तलब किया था।